रामपुर गांव में एक नया नया ढाबा खुला था। लाओ भाई जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। हाँ वही 10 रुपए वाले। लाया भैया, अभी लाया, बस 2 मिनट सब्र करिए। सही कहा है किसी ने, लालच बुरी बला है। थोड़ी देर बाद पप्पू छोले भटूरे की प्लेट परोस देता है। लो भैया, ये रही तुम्हारी 10 रुपए वाली छोले भटूरे की प्लेट, एकदम गर्मा गर्म। अरे पप्पू भैया, ये 10 रुपए का हिसाब कुछ समझ नहीं आया। इसमें तुम्हारी कितनी बचत होती है? कुछ बचता भी है या सिर्फ समाज सेवा कर रहे हो? अरे मूर्खों, एक बार खा के तो देखो, फिर पता चलेगा कि मेरा कितना मुनाफा होता है। गोपाल और उसका दोस्त राकेश खाना शुरू करते हैं। 1-2 निवाला खाने के बाद ही दोनों के चेहरे के रंग बदलने लगते हैं। उफ, भाई ये क्या है? छोले हैं या आग का गोला? भाई इसमें कितनी मिर्ची है? भाई मेरी गर्दन में आग लग गई है, जल्दी से पानी लाओ, पानी जल्दी, मेरे पेट में आग लग गई है भाई। ओए पप्पू, जल्दी पानी लेके आ। तभी पप्पू हाथ में पानी की 2 बोतलें लेकर आता है और मुस्कुराता है। क्या हुआ भाइयों, क्यों चिल्ला रहे हो? अबे तूने इसमें क्या मिलाया था? मेरा पेट फटने वाला है। चल अब जल्दी से पानी दे। हाँ, ये लो पानी, बस पहले बिल चुका दो। अबे ले, ये ले तेरे 10 रुपए। नहीं भैया नहीं, ये पानी की बोतल फ्री में नहीं है, 100 रुपए की एक बोतल है। अबे क्या बक रहा है? तेरे बाप ने सोने की खदान से पानी भरा है क्या बोतल में? कोई बात नहीं, जाओ अपने घर जाकर पानी पियो, मेरे यहाँ तो इतना ही महंगा मिलेगा। गोपाल बहस करता रहा, लेकिन राकेश मिर्ची से बेकाबू होकर 100 रुपए निकाल देता है। ले भाई ले, ये पकड़ 100 रुपए और ला पानी की बोतल। पप्पू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये पकड़ 100 रुपए, पानी दे। दोनों गटागट पानी पीते जाते हैं और पप्पू नोट गिनकर बहुत खुश था। धीरे धीरे पप्पू के ढाबे की बात पूरे गांव में कोरोना वायरस की तरह फैल गई। जब ये बात गांव के चालाक सेठ जी को पता चली तो देखिए क्या हुआ। अरे तुम तो अभी नई उम्र के बालक हो, मैं इतनी मिर्ची तो रोज अलग से खाता हूँ। सेठ जी आपको भी तजुर्बा नहीं है, उसके छोले भटूरे की मिर्ची कुछ अलग ही थी। चलो अब देखो, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है ना, तो अब मैं उसके छोले भटूरे खाकर आऊंगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए देकर। रहने दीजिए सेठ जी, आप भी लुट जाओगे। अरे ये सेठ का दिमाग है, देखना मैं क्या करता हूँ। कल सुबह जाऊंगा उसके ढाबे पर। अगली सुबह हो चुकी थी। पप्पू अपने ढाबे पर बैठा नोटों की गड्डी गिन रहा था। तभी वहां एंट्री होती है हमारे चालाक सेठ जी की। आइए सेठ जी आइए, आपका ही इंतजार था। ओए पप्पू, सुना है तेरे छोले भटूरे बड़े मशहूर हो रहे हैं। अरे हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दे भाई, 10 रुपए वाली। वही छोटू, सेठ जी के लिए एक स्पेशल मिर्च मसाला प्लेट लगा जल्दी। पप्पू के इशारे पर छोटू ने मिर्ची डबल डाल दी। गर्मा गर्म भटूरे और आग उगलते छोले सेठ जी के सामने आ गए। गोपाल और राकेश दूर से छुपकर देख रहे थे। लो सेठ जी, खाओ और बताओ कैसा स्वाद है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी खतरनाक है। अरे पप्पू, मिर्ची तो तूने थोड़ी कम डाली है रे, मेरे हिसाब से तो ये फीका है। फीका? सेठ जी एक निवाला और खाओ। सेठ जी ने एक बड़ा निवाला लिया। गोपाल और राकेश इंतजार कर रहे थे कि कब सेठ जी की आंखों से पानी निकले। सेठ जी ने एक के बाद एक सारे भटूरे चट कर दिए और छोले का कटोरा भी साफ कर दिया। उनका चेहरा लाल हो गया था, पसीना बह रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। मजा आ गया। पप्पू ये ले तेरे 10 रुपए, चल अब मैं चलता हूँ। अरे सेठ जी, पानी? अब पानी नहीं पियोगे? गला जल रहा होगा ना। 100 रुपए की बोतल है, एकदम ठंडी। पानी नहीं रे पप्पू, मुझे प्यास नहीं लगती, मैं तो घर जाके दही खाऊंगा। सेठ जी
थोड़ी दूर गए और जैसे ही ढाबे की नज़र से ओझल हुए, उन्होंने अपने कुर्ते के नीचे छुपाया हुआ एक झोला निकाला। उस झोले में उन्होंने दही की मटकी और 2 ठंडी पानी की बोतलें पहले से रखी थीं। ओ तेरी, मर गया। उफ, इतनी मिर्ची तो यमराज भी नहीं खाता होगा। अगर पानी साथ नहीं लाता तो आज मेरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। इसका ढाबा मैं बंद करवा के रहूंगा। अगली सुबह पप्पू ने देखा कि उसके ढाबे के ठीक सामने एक नया ठेला लगा है। वहाँ सेठ जी बड़े आराम से बैठे हैं और उनके पास एक बड़ा बोर्ड लगा है। ठंडी छाछ 20 रुपए, मीठा दही 30 रुपए, पानी की बोतल 20 रुपए। अरे ये बुढ़ऊ यहाँ क्या कर रहा है? मेरा धंधा चौपट करने आया है। हाँ, तभी ढाबे पर 3 नए लड़के आते हैं। पप्पू उन्हें वही 10 रुपए वाली मिर्ची वाली प्लेट खिला देता है। जैसे ही उनका गला जलता है, वे चिल्लाने लगते हैं, पानी पानी, ओए पप्पू जल्दी पानी ला। हाँ भाई, पानी की बोतल 100 रुपए की है, निकालो कैश। अरे भाई सामने देखो, सेठ जी 20 रुपए में ठंडी छाछ दे रहे हैं, चलो वहीं चलते हैं। तीनों लड़के बिना बिल दिए रोड पार करके सेठ जी के पास भागे। पप्पू देखता रह गया। उसका 100 रुपए का पानी कोई नहीं खरीद रहा था, बल्कि सब सेठ जी के पास जा रहे थे। पप्पू का ढाबा तो चल रहा था, मगर उसका पानी वाला प्रॉफिट 0 हो गया। पप्पू को समझ आ गया कि सेठ जी ने उसकी नस पकड़ ली है। ओए छोटू, आज छोले में मिर्ची नहीं, सीधा लाल और तेज जैसा मसाला डाल। इतनी मिर्ची डाल कि आदमी रोड पार करने की हिम्मत ही ना कर पाए। दोपहर का वक्त था। एक मोटा पहलवान ढाबे पर आया। पप्पू ने उसे डबल और ट्रिपल मिर्ची वाले छोले भटूरे खिला दिए। पहलवान का चेहरा लाल हो गया। वो उठा और सेठ जी की तरफ भागने लगा, मगर मिर्ची इतनी तेज थी कि वो बीच सड़क पर ही ढेर हो गया। देखा सेठ जी, इतनी मिर्ची है कि आपके पास तक पहुंचने का दम ही नहीं बचा। अब तो ये 100 क्या 500 रुपए भी देगा पानी के लिए। पप्पू, लालच की भी एक हद होती है। देख अब क्या होता है। सेठ जी सीधे पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को पूरी बात बता देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस की गाड़ी आती है और इंस्पेक्टर बाहर निकलता है। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ कोई लोगों को जहर जैसी मिर्ची खिलाकर लूटता है। नहीं साहब, मैं तो बस सस्ता खाना खिला रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इसकी समाज सेवा। ये 10 रुपए की प्लेट खिलाता है और 100 रुपए का पानी बेचता है। मैंने तो बस इसका लालच कम करने के लिए सामने सस्ती छाछ लगाई थी। चल बेटा पप्पू, अब जेल में 10 दिन तक बिना मिर्ची की दाल खाना, तब समझ आएगा कि बचत क्या होती है। पुलिस पप्पू को पकड़कर ले गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली। सेठ जी ने वो ढाबा अपने हाथ में ले लिया। सेठ जी, अब आप भी वही करोगे क्या? 10 रुपए प्लेट और 100 रुपए पानी? नहीं बेटा, मैंने बोर्ड बदल दिया है। अब से यहाँ मिलेगा शुद्ध छोले भटूरे 40 रुपए प्लेट और पानी मुफ्त। अरे वाह, ये हुई ना बात। सेठ जी, एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। तो भाइयों और बहनों, हमारी कहानी यही खत्म होती है। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।